दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड में फाइनली वृंदा और अंगद दोनों आमने सामने आएंगे। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वृंदा अंगद को माफ़ कर पाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, वृंदा कार्तिक को बोलती है कि मैं आपको कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत उसको भुलाने की कोशिश की है लेकिन मैं नहीं भुला पा रही हूँ और मैं चाह के भी आपसे रिश्ता जोड़ के आपको खुश नहीं रख पाऊंगी। लेकिन कार्तिक बोलता है कि आप जैसी हैं मुझे वैसी ही स्वीकार हैं। मैं आपसे कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझे प्यार करो या फिर मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगा। आप जैसी हैं मुझे उसी रूप में स्वीकार है। मैंने बस आपसे प्यार किया है, आपका साथ मांगा है। ये सुनकर वृंदा थोड़ी खुश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस भी होती है क्योंकि आज भी वो अंगद को भुला नहीं पा रही है। ये सारी बातें मिताली सुन लेती है और वो सोचती है कि वृंदा कितनी पागल है। अंगद ने उसके साथ में इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी आज भी वो उसको प्यार करती है। इसके जैसा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं और यही रीज़न है कि कार्तिक एक दिन मेरा बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही होती है क्योंकि आरव के बहन के पास में कार्तिक की चैन है लेकिन आरव बोलता है कि ये चैन मुझे चाहिए क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन उसकी बहन उसको बोलती है कि अगर तुझे इसकी चैन चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। आरव बोलता है मेरे पास 400 रुपये है। लेकिन उसकी बहन का कहना होता है कि अगर तुझे ये चाहिए तो 15 दिन तक ले मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। अभी वहाँ पे देव आ जाता है और वो बोलता है कि ये तू क्या कर रहा है, तू ये सब कुछ करने के लिए नहीं बना है, तू अपने स्किन और अपने बिजनेस पे ध्यान दे। ये देखने के बाद सलोनी बोलती है कि देव तुम इसको क्या सिखा रहे हो, ऐसी शिक्षा इसको मत दो, लड़कियां क्यों बिजनेस नहीं कर सकती हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि सलोनी रोने लगती है और वो मुन्नी को बताती है कि अगर जिस दिन देव को पता चल जाएगा कि हमारा बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी उस दिन उसका क्या रवैया रहेगा। भले से वो पहचान नहीं पा रहा है लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल उसके पे ही गई है। मुन्नी समझाती है, वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि ये राज हमें राज रखना है, किसी के सामने नहीं खोलना है। और तभी दूसरी ओर देखते हैं कि देव जा रहा होता है और उसी के सामने मिताली आ जाती है। मिताली झटके से उसे लड़ जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखने के बाद देव बोलता है कि क्या कर रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। पहले अंगद फिर ऋतिक फिर कार्तिक, तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ वहाँ जाती रहती हो लेकिन मेरे बारे में ये सब कुछ मत सोचना। मिताली भी बोलती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कार्तिक चाहिए। और कार्तिक और वृंदा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, कार्तिक का दिल टूटने वाला है और जिस टाइम पे कार्तिक मेरे पास आएगा मैं उसको अपना कंधा दूंगी रोने के लिए और फिर वो मेरा हो जाएगा। देव बोलता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि वृंदा चाची की शादी हो जाए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। लेकिन मिताली का कहना है कि वो एक नंबर की पागल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंगद जब वहाँ पे जा रहा होता है तो एक लड़का पीछे से उसको आवाज़ लगाता है, अंगद चाचू। अंगद वहाँ पे रुक जाता है। तभी आरव आके बोलता है कि ये अंगद नहीं बल्कि एवी है। और अब वो लड़का बोलता है कि ये पीछे से बिल्कुल अंगद चाचू जैसे लग रहे थे। और तभी देखते हैं कि घर का माहौल चेंज होता है। एक बार फिर से बच्चों की बीच में हंसी होने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस टाइम पे वृंदा अकेले में बैठ के कुछ सोच रही होती है, एवी उसके पास आता है और बैठ जाता है। वो बोलता है कि सच में आप मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। वृंदा बोलती है कि हाँ, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो चीट करते हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। अंगद बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो गाने किसके थे लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वृंदा इतना ही बोलती है कि अगर दिल से माफ़ी मांगी जाए तो माफ़ी ज़रूर मिल जाती है। आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वृंदा की ये बात कही हुई जो है उसको देखकर अंगद क्या उसी से माफ़ी मांगने आएगा और अपनी पूरी सच्चाई बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना।